हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं मूमल ऑब्जेक्टिव बुक से राजस्थान की कला संस्कृति। आइए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 7,000 प्रश्नों का अद्भुत संग्रह है इसमें। आइए, नई बुक है 2025-26 की। आइए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर अपना स्थापत्य कला 2026 की है। ये स्थापत्य कला को आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है अपना चैप्टर स्थापत्य कला। आइए, पहला क्वेश्चन महल से, और आपको लगाना है टिक। देखिए कितने आप कर सकते हैं। कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अपना रानी वज्रकंबर ने। याद रखिएगा, कोटा के जो जग मंदिर महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी वज्रकंबर ने। देखिए 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है कनिष्ठ अनुदेशक में। याद रखिएगा क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए, कोटा के जग मंदिर महल कोटा के किशोर सागर तालाब के मध्य बने हैं। उन 1743 से 1745 ईस्वी में इसका निर्माण महाराव दुर्जन साल की सिसोदिया रानी वज्रकंबर ने करवाया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं आउट ऑफ कवर से कर देता हूँ बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डैश के रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है। तो किस में है ये? बीकानेर के रंग महल में। याद रखिएगा, बीकानेर के रंग महल में कर्ण महल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो ये अपना कहाँ पे है? बीकानेर में। लालगढ़ महल कहाँ पे है? बीकानेर में। देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया। लाल पत्थर से निर्मित है यह महल। लाल पत्थरों से निर्मित यह महल यूरोपियन शैली में बना हुआ है। महल का उद्घाटन 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था महाराजा गंगा सिंह द्वारा। हॉल ऑफ हीरोज राजस्थान के किस बाग में स्थित है? तो हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो ये मंडोर बाग में स्थित है हॉल ऑफ हीरोज। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा? याद रखिएगा, किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को क्या कहा था? सर्वश्रेष्ठ कहा था। तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आइए मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला अपना क्या है? बादल विलास। तो बादल विलास कहाँ पे है? जैसलमेर में है। मुबारक महल कहाँ पे है? जयपुर में है। और निहर खान की मीनार कहाँ पे है? ये अपना कोटा में है। और मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? जोधपुर में है। याद रखिएगा, बादल विलास जैसलमेर में, मुबारक महल जयपुर में, निहर खान की मीनार कहाँ पे? कोटा में, और मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपन
तो दोस्तों इसको मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन सा आंसर सही है इसका। इसका आंसर तीसरा सही है। देखिए, पहले का चौथा और दूसरे का पहला और नहर खान की मीनार ये अपना तीसरे का दूसरा और मेहरानगढ़ किला जोधपुर ये अपना हिस्सा तीसरा सही है। आगे आते हैं, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था छत्रसाल ने। बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। आगे आते हैं, निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था मानसागर झील में। याद रखिएगा, जो मानसागर झील है जयपुर में, इसमें सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानसागर झील में स्थित 5 मंजिला जल महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया। इस महल की 4 मंजिलें पानी में है और इन्हें क्या कहा जाता है? आई बॉल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से बोले तो लाल पत्थर से हुआ है। जो लाल बोले तो किससे? परेवा पत्थर से बोले तो लाजवर्द पत्थर है वो। और यह गैव सागर झील के किनारे पर स्थित है बादल महल। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उदयपुर का शानदार महल ये गलत है, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि बादल महल कहाँ पर है। देखिए, बादल महल कहाँ पर है ये हम इसमें देख लेंगे थोड़ा सा, कहाँ पे चल रहे हैं बादल महल के बारे में। तो परेवा पत्थर से निर्मित यह महल गैव सागर झील के किनारे स्थित, जिसका निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया था। गैव सागर झील के किनारे उदय विलास महल भी है और उदय विलास महल के अंदर ही एक थम्बिया महल है, जो चारों तरफ विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण विलास, खुमान विलास महलों में से घिरा हुआ है। और कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में स्थित अन्य प्रसिद्ध महल जूना महल, यह एक 7 मंजिला महल है, जिसका निर्माण रावल वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, जो ये बादल महल है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। एक हमने यहाँ पे भी बताया था बादल महल, जो शायद कहाँ पे? बादल विलास है। बादल विलास महल है, तो ये कहाँ पर है? ये अपना जैसलमेर में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे है? तो जो बादल महल है वो किसके किनारे है? गैव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में स्थित है। आगे आते हैं, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये हवा महल का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और काफ़ी क्वेश्चन इससे बने हैं, तो हम इसको कंप्लीट देखेंगे। देखिए, लालचंद उस्ता इसको डिजाइन किया था लालचंद उस्ता ने। आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब? 1799 ईस्वी में। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद था। 5 मंजिला इस इमारत में लगभग नहीं, एग्जैक्ट 953 झरोखे हैं और लगभग 365 कितनी है? खिड़कियां हैं। 365 खिड़कियां हैं। इसकी 5 मंजिलों के नाम है। एक तो पहली मंजिल अपनी कौन सी है? नीचे वाली सरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। दूसरी मंजिल है अपनी कौन सी? रतन मंदिर। याद रखिएगा, प्रताप है नीचे वाली, इसके बाद आती है रतन मंदिर और इसके बाद अपनी तीसरी है विचित्र मंदिर और चौथी अपनी कौन सी है? प्रकाश मंदिर और 5वीं अपनी कौन सी है? हवा मंदिर। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल की जो हवा महल के मंदिर की आकृति कैसी है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। आगे आते हैं,
जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो कितनी है? 5 मंजिला है। पांचों के नाम बता चुका हूँ। कौन कौन सी है? सरद, कौन कौन सी है? सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। उम्मेद भवन यहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आपको पता है उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है। और मेहरानगढ़ किले से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मैं खुद घूम के आया हूँ वहाँ पे, आपको किसी दिन वीडियो डालूंगा। आगे आते हैं। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, सही कथन होगा। तो देखिए, हवा महल में 5 मंजिल है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है सही कथन बताना है। तो देखिए, हवा महल 8 मंजिला, गलत। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, ये तो सत्य है। और हवा महल में 953 झरोके और या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां है, तो ये बात भी सत्य है। तो पहला ही इसमें गलत है, क्यों गलत पूछा है शायद। आगे आते हैं। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो पहली मंजिल का नाम, देखिए मंजिलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कौन सी है? प्रताप मंदिर, अथवा हम उसे सरद मंदिर भी कह सकते हैं। हवा महल की तीसरी मंजिल, देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पूछ लिया है। तो दूसरी मंजिल का नाम पहली तो आप बता सकते हो कौन सी है? सरद। पहली कौन सी है? सरद। दूसरी कौन सी है? अपनी रतन। और तीसरी कौन सी है? विचित्र। और चौथी कौन सी है? प्रकाश। और पांचवी कौन सी है? हवा। इस प्रकार आप याद रखोगे, ये हो गई पहली, और ये होगी दूसरी, और ये होगी तीसरी, और ये होगी अपनी कौन सी? चौथी। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रताप हवा महल की पहली नहीं, इसमें तीसरी पूछी है। पहली वाली वो कंप्लीट हो गई। कौन सी है? विचित्र, तीसरी वाली। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छितर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो ये अपना छितर पैलेस के नाम से विख्यात कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस, जो जोधपुर में है, जो अपना छितर पैलेस के नाम से विख्यात है। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, उम्मेद भवन के बारे में अपन ढंग से पढ़ेंगे। उम्मेद पैलेस की नींव महाराजा उम्मेद सिंह ने 18 नवंबर 1929 को रखी तथा यह 1943 में बनकर तैयार हुआ। छीतर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे छीतर पैलेस भी कहती है। किसको? उम्मेद भवन को, उम्मेद पैलेस को। सबसे बड़ा रिहायशी महल है ये उम्मेद भवन, सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसके वास्तुकार हेनरी बॉल लचेस्टर है। कौन थे? हेनरी बॉल लचेस्टर है। कौन से है? लचेस्टर है। यह पैलेस यूनानी अथवा गैडिक अथवा इंडो सार्सेनिक शैली में बना हुआ है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल अथवा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? तो ये जसवंत थड़ा को कहा जाता है। आपको वीडियो मैं डाल दूंगा दोस्तों जसवंत थड़ा की। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित सफ़ेद संगमरमर से निर्मित छतरी, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। किसने? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में 1899 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और आज भी बहुत सुंदर लगता है। इसे राजस्थान का ताजमहल अथवा मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है, तो ये गलत है। तो यही इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। जबकि गैटौर की छतरिया कहाँ पे है? जयपुर में है। बड़ा बाग कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और छत्र बिलास कहाँ पे है? कोटा में है। एक जैसे 9 महल किस किले से बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये अपने कहाँ पे है? नाहरगढ़ में। देखिए,
सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए उनके नाम से एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया जो मानवेंद्र भवन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माधवेंद्र भवन कहलाते हैं। इन महलों का नाम देखिए, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो जसवंत थड़ा अपना कहाँ पे है? जोधपुर में है। किसने बनवाया था? मैंने आपको बता दिया है ये कंप्लीट, आप अच्छे से रिपीट करते रहे। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ की तलहटी में निर्मित एक कलात्मक छतरी सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जिसका निर्माण 1899 ईस्वी में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसे बनवाया गया था। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो ये अभी बता दिया दोस्तों, सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड के याद में। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो ये चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। सिलिकेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो किस में है सिलिकेट लेक पैलेस? तो ये अपने ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माता, देखिए सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे संग्राम सिंह द्वितीय। देखिए सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 18वीं सदी में संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। आगे आते हैं, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये उदयपुर में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। तो सुमेलित युग्म देखते हैं, तो ये अपना चंद्रमहल कहाँ पे है? जयपुर में है। ये इसमें सुमेलित है, बाकी के नहीं है। अब आगे ऑप्शन के हम व्याख्या में देखते हैं क्या सही है। चंद्रमहल जिसे सिटी पैलेस कहा जाता है, का निर्माण कहा जाता है जयसिंह के समय वास्तुकार इसके विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा करवाया गया था। महल में दीवान ए आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय जिसे पोथीखाना कहा जाता है और सिलह खाना जिसे शस्त्रागार कहा जाता है। वह मुबारक महल माधो सिंह द्वारा अतिथि सेवा हेतु निर्मित करवाया था मुबारक महल स्थित है। नथमल की हवेली काफ़ी बार पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और फल वर्दिका देवी मंदिर कहाँ पे? मेड़ता रोड नागौर में है। और मालकोट दुर्ग कहाँ पे है? मेड़ता सिटी नागौर में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा, डूंगरपुर में एक थम्बिया महल है। डूंगरपुर में एक थम्बिया महल है जिसमें 4 महल उसको घेरे हुए हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है? हुकुम निवास नहीं है। जबकि कौन कौन से है? कौन कौन से अपने विजय निवास है, उदय विलास है, खुमान निवास, ये डूंगरपुर में है। तो एक थम्बिया, और देखिए एक थम्बिया महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तो विजय निवास से, उदय विलास से और लक्ष्मण निवास से और खुमान निवास से ये घिरा हुआ है। देखिए 3 इस ऑप्शन में है। देखिए विजय निवास है पहला, और दूसरा अपना उदय विलास है, और तीसरा अपना कौन सा खुमान निवास भी है, और एक लक्ष्मण निवास है। तो ये 4 तो एक थम्बिया महल के चारों तरफ है, याद रखिएगा। चौखीलाभ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चौखीलाभ महल राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित है। चौखीलाभ महल कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर दुर्ग कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चौखीलाभ महल क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग के किसी अन्य महल और देख लेते। फूल महल जो 1724 ईस्वी में अभय सिंह द्वारा निर्मित करवाया, जो पत्थर पर बारीक खुदाई व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
मोती महल सूर सिंह द्वारा निर्मित सुनहरे अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। ख्वाब महल, तख्त बिलास जानकी महल, दीपक महल यहीं पे है। अंबर अथवा आमेर पैलेस, जिसे अंबर पैलेस या आमेर पैलेस कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है आमेर पैलेस कहाँ पे है, जयपुर में है। आमेर महल का निर्माण करवाया था 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा। आमेर महल में दीवाने आम व शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। शीश महल को कभी बिहारी ने दर्पण धाम भी कहा था। याद रखिएगा, शीश महल को बिहारी ने क्या कहा था? दर्पण धाम भी कहा था। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आइए, गजनेर महल, गजनेर महल है अपना किसमें, कहाँ पे? तो ये अपना कहाँ पे? बीकानेर में। और किराड़ू महल अपने बाड़मेर में है। और जग मंदिर अपना कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो ये तो आप मिला ही दोगे। आगे आते हैं, इसको भी सूची सेकंड से सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। थल महल, जल महल, जल महल कहाँ पे है? जयपुर में है। और एक थंबा महल कहाँ पे है? तो ये अपना एक थंबा महल कहाँ पे है? जोधपुर में। और जूनागढ़ महल कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे आते हैं, देखिए, एक थंबा महल जो प्रहरी मीनार कहा जाता है, वो जो जोधपुर जिले के मंडौर में स्थित अष्टकोणीय आकार में निर्मित 3 मंजिला महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। यदि एक थंबा महल मैंने यहाँ पे आपको ऊपर भी पढ़ाया था। देखिए दोस्तों, वो कहाँ था? डूंगरपुर में था। चलो चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे पढ़ाया था। एक थंबिया महल कहाँ पे था? ये डूंगरपुर में। आगे चलते हैं, कहाँ पे? ये हो गया कंप्लीट। आगे आते हैं, एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, बादल बिलास जैसलमेर में है। लालगढ़ महल कहाँ पे है? बीकानेर में। और जूना महल है अपना डूंगरपुर में। और फूल सागर ये उदयपुर में न होकर कहाँ पे है? बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में। देखिए, फूल सागर महल बूंदी जिले में स्थित है। बादल महल जैसलमेर में, लालगढ़ महल बीकानेर में। ये किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया, इनको आप अच्छे से पढ़ लिए एक बार। देखिए, बादल बिलास महल 1844 ईस्वी में जैसलमेर के सिलावटों में इसका निर्माण कर इसे महारावल बैरी साल सिंह को भेंट किया। यह एक 5 मंजिला महल है। इसमें ताजिया टावर दर्शनीय है। लालगढ़ महल महाराज गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से करवाया। इसमें अनूप संस्कृति लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित है। जूनागढ़ अथवा जूना पैलेस जो डूंगरपुर में है, भित्ति चित्रों व शीशों के कार्य हेतु प्रसिद्ध इस महल का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में महारावल वीर सिंह द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ कहाँ पे है? जूना पैलेस डूंगरपुर में है। जबकि जूनागढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क कहाँ पे है? बोले तो निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो ये स्कल्पचर अपना ही कहाँ पे है? मानवेंद्र पैलेस में स्थित है। देखिए, मानवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में स्थित है। यहाँ भारत की प्रथम सार्वजनिक मूर्तिकला आर्ट गैलरी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो ये कहाँ पे है? टोंक में है।
सुनहरी कोठी, सब जानते हो इसके बारे में। नहीं जानते तो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सुनहरी कोठी जो टोंक में है, इस कोठी की पहली मंजिला का निर्माण नवाब अमीर अली ने 1824 ईस्वी में प्रारंभ करवाया, जिसे 1834 ईस्वी में नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा करवाया। दूसरी मंजिल का निर्माण 1870 ईस्वी में नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया। यह कोठी दीवारों और छतों पर सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। कहाँ पे है? टोंक में है। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? तो आपको बता चुका हूँ किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने। देखिए इसमें आपको बता रखा है दूसरी मंजिला का निर्माण किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली या खान ने। तो कहने का मतलब इसमें और वजीरुद्दौला वगैरह इसमें किसी का नाम नहीं आया, तो ये इसका आंसर सही होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? तो कौन सा है? जोगी महल है। रणथंभौर दुर्ग में एक ऋषि के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया था जोगी महल। कालांतर में यह साधुओं के डेरे लगने लगे, इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ा। दुर्ग में स्थित अन्य महल सुपारी महल है, हमीर महल और ये अपना जोराभोरा महल। याद रखिएगा, जोराभोरा महल, हमीर महल और सुपारी महल। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय व मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। तो ये कहाँ पे है? जयपुर में है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय व मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल स्थित है जयपुर में। आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इसको कंप्लीट पढ़ ही लेते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। 2 मंजिला महल मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली में निर्मित है। इसकी दूसरी मंजिला पर राज परिवार का निजी पुस्तकालय पोथीखाना स्थित है। ध्यान रहे, मुबारक महल टोंक में भी स्थित है, जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चा में रहा है। ध्यान रहे, इसको भी याद रखना है। वर्तमान में टोंक महल में ऊंटों की कुर्बानी अब बंद कर दी गई है। आगे आते हैं। काठ का रैन बसेरा महल। याद रखिएगा, काठ यानी लकड़ी का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपना कहाँ पे है? झालावाड़ में। देखिए, लकड़ी से निर्मित यह महल झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह 1936 ईस्वी में लखनऊ में एक प्रदर्शनी में खरीद कर लाए और इसे किशन सागर झील के किनारे स्थापित किया। यह लकड़ी से निर्मित इस महल का निर्माण देहरादून की वन शोधन संस्थान ने किया था। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग अब जिला बन चुका है। तो डीग के महलों का निर्माण करवाया था राजा बदन सिंह ने। देखिए, डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया। डीग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। सावन भादो महल व गोपाल महल का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। याद रखिएगा, सावन भादो महल, गोपाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। भरतपुर स्थित किशोरी महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पुष्कर में स्थित है। देखिए, जहांगीर के महल पुष्कर झील बोले तो पुष्कर अजमेर के किनारे बरहाय घाट पर स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। कृष्णा विलास महल स्थित है। तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कृष्णा विलास महल उदयपुर में है। देखिए, कृष्णा विलास महल पिछोला झील उदयपुर के किनारे स्थित है। 1743 से 1746 के बीच झील महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा जगत सिंह द्वारा करवाया था, जगत सिंह द्वितीय द्वारा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महल
असंगत है। तो महल और स्थान बताने हैं अलग अलग, कौन सा असंगत है। तो पुष्पक महल कहाँ पे? सवाई माधोपुर में, सही है ये। पुष्पक महल कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। अभेड़ा महल, अबली मीना महल कहाँ पे है? कोटा में है। तो ये अभेड़ा महल कहाँ पे है? तो ये अभेड़ा महल कहाँ पे है? कोटा में है, अलवर में नहीं है। आगे आते हैं। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुम्मद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरिया जिनमें से सैनिकों के घिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। तो वह है अपना जूना पैलेस डूंगरपुर का। आगे आते हैं। देखिए, जूना पैलेस डूंगरपुर महारावल भीम सिंह देव द्वारा निर्मित 7 मंजिलों महल है ये। इसमें भी अपनों को मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखते हैं, अपना मुबारक महल कहाँ पे है? ये अपना डूंगरपुर में है। सुनहरी कोठी जयपुर में है। और अपनी कहाँ पे? ये अपनी, सॉरी दोस्तों, नहीं ये गलत है, एक मिनट। मुबारक महल कहाँ पे है? जयपुर में। और अपना सुनहरी कोठी कहाँ पे है? तो सुनहरी कोठी हमने पढ़ के आए थे, टॉक में है। और रेशमा महल कहाँ पे है? तो रेशमा महल है अपना सीकर में। और एक थम्बिया महल हम पढ़ के आए थे डूंगरपुर में। आगे आते हैं। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए, जसवंत थड़ा कहाँ पे है? तो ये तो जोधपुर में है, सबको पता है। और अपना लालगढ़ महल कहाँ पे है? तो लालगढ़ बीकानेर में है। फूल सागर महल कहाँ पे है? तो ये बूंदी में है। और जगदीश महल तो कहाँ पे है? उदयपुर में है। आगे नेक्स्ट को आते हैं। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबों में से एक है, जो पिछोला झील के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। आगे आते हैं। देखिए, उदयपुर का सिटी पैलेस ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं। अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम महल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। याद रखिएगा, खेतड़ी महल कहाँ पे है? झुंझुनू में। कब निर्माण करवाया था? 1760 ईस्वी में भोपाल सिंह ने। किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, अथवा शेखावटी का ताजमहल भी कहा जाता है। 1891 ईस्वी में अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे रुके थे। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो कौन सी है? खेतड़ी महल। खेतड़ी महल झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है इसको, या अथवा शेखावटी का ताजमहल अथवा राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करिए दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा छोटा कर ही लेता हूँ, हल्का सा। फतेह पैलेस कहाँ पे है? तो ये अपना कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है फतेह पैलेस। सुख पैलेस कहाँ पे है? तो सुख पैलेस कहाँ पे है? बूंदी में। और केसर विलास महल कहाँ पे है? सिरोही में। और किशोरी महल कहाँ पे है? भरतपुर में है। ये अपना ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। आगे आते हैं। देखिए, सुख पैलेस कहाँ पे? बूंदी में। केसर विलास पैलेस सिरोही में। किशोरी पैलेस महल कहाँ पे है? भरतपुर में। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे अपन के अब आगे आते हैं हवेलियाँ। क्या? हवेलियाँ। हवेलियाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम।